का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। शीला, शीला, तुम क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं छोड़ देती मुझे मेरे हाल में? इतनी इतनी जिल्लत क्यों बर्दाश्त करती? क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारा ये दूसरे हनीमून का प्लान गिरफ्तारी से बचने के लिए तुम्हारी चालाकी है? मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप मेरी वफादारी को एक बार आजमा कर तो देखिए। मेधा के साथ जो मेरी दोस्ती है वो तुम्हारे प्यार से ज्यादा अहम नहीं है। मैं उससे जाती तौर पर कभी नहीं मिलूंगा। हमारी मुलाकातें सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर होंगी। अगर तुम्हें वक्त मिले तो प्लीज मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन को मिलने आना। दे विल बी वेटिंग फॉर यू और मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए उनसे मिलने आऊं जरूर। हर कदम सोच समझ कर रखना। एक गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। मैं सोनू को तुम्हारे हाथों नहीं गवाऊंगी। तुमने उसे अपनी चालबाजियों से मुझसे जीत लिया है, लेकिन मैं अपने तरीकों से उसे हासिल करूंगी। पैकिंग तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। लगता है सामान कुछ ज्यादा हो गया है। तो मेरी यादों का बोझ थोड़ा कम क्यों नहीं कर लेते? कैसी बातें कर रही हो नीतू? इन बातों से तो तुम्हें अब छुटकारा मिल ही जाएगा। बस थोड़ी और देर के लिए मुझे बर्दाश्त करना होगा। और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा चेक कर लो, सब कुछ ठीक ठीक रख लिया है ना? स्पेशली अपना पासपोर्ट एंड टिकट। एक मिनट रखो। तैयारी तो पूरी हो गई है। नीतू को छोड़ने की तैयारी पूरी हो गई है। नीतू, जब सुबह परिंदा अपना घोंसला छोड़ के जाता है ना, तो घोंसले को पूरा विश्वास होता है कि परिंदा शाम ढलते ही वापस लौट के आएगा। तुम भी अपने दिल में वैसा ही विश्वास रखना। मुझे परिंदे पर तो पूरा भरोसा है, मगर वक्त पे एतबार नहीं है। मान लो अगर वक्त रुक जाए, दिन ढले ही ना और शाम ही ना आए तो? ऐसा नहीं होगा नीतू। होना तो वो भी नहीं चाहिए था जो अब हो रहा है। बोले वैसे देखा जाए तो हमारे प्यार की उम्र तो बहुत लंबी थी, मगर हमारे साथ की उम्र बहुत छोटी। जैसे ही हमें प्यार हुआ, सूजी की मौत, फिर एमएलए वाला हादसा, जेल, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वक्त ने हमारे प्यार के साथ पूरा इंसाफ नहीं किया है। तो फिर ये समझ लो कि ये नाइंसाफी का आखिरी दौर है। जब मैं लौट के वापस आऊंगा ना, तो मैं ये दौर जैसे तैसे गुजार लूंगी, लेकिन तुम एक वादा करो, तुम इस दौर को मेरे जैसे नहीं गुजारोगे। यादों को या जुदाई के दर्द को अपने सर पर मत बिठाना, अपने सर पर रखना अपनी कामयाबी का जुनून। क्योंकि एक बात मैं आज साफ साफ समझ गई हूँ, जितनी तुम्हें कामयाबी मिलेगी उतना ही ज़्यादा तुम मुझसे प्यार करोगे। और हाँ, कामयाबी को अपनी लत मत बनने देना। इतना याद रखना, यहाँ तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रही है, तुम्हें लौटना है। माँ कहाँ हूँ? सॉरी माँ, it's okay. माँ, रास्ता पार करा दो माँ। सुनील, सुनील, come on, stop being naughty यार। ऋषभ बेटा, ये फाइल देखिए। प्लीज रंजना दी, सिर्फ ऋषभ। अगर बेटा गोद लेने का इतना ही शौक है तो मीटिंग के बाद किसी अनाथ आश्रम में चले जाइए। मेरा मतलब ये था ऋषभ मल्होत्रा,
कि मीटिंग शुरू होने से पहले ये फाइल देख लो। इसमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं। तो आप ये फाइल किसी ऐसे इंसान को दिखाइए जो इस कंपनी में सिर्फ जनरल मीटिंग्स के वक्त आता हो। जाने दीजिए, यानी ये फाइल दिखाकर और शर्मिंदा क्यों किया? स्वेतलाना का नाम इन्होंने ही प्रपोज किया था और इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा ये हो सकता है मिस्टर करण सिंह कि मैं चेयरमैनशिप के लिए या तो इनका या फिर आपका नाम प्रपोज करता हूं। इस फाइल से तो साफ जाहिर होता है कि इस कंपनी में बहुत बड़ा घपला हो रहा था। इन फैक्ट्स को आप इस मीटिंग में जाहिर करना चाहती हैं? अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर करूंगी। आप नहीं जानते, आपने अनजाने में मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं निशी, ये तो उसका फर्ज था। हम मल्होत्रा को अब एक साथ ही रहना चाहिए, वरना तीसरा कोई आकर हमारी इज्जत और दौलत में मट्टी मिला के चले जाएगा। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इमरजेंसी एजीएम की खबर मुझे ठीक वक्त पर नहीं मिली। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। आज तो हम आपका इंतजार कयामत तक करते थे स्वेतलाना जी। वैसे आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। क्यों? लेकिन क्यों? ये फाइल देख लो। ये तुम पूछ रही हो? हमारी कंपनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है तुम्हारे एक्सपोर्ट डिवीजन की वजह से, और तुम्हारे पब्लिक इश्यू की वजह से हमारी कंपनी को कितनी बदनामी मिली है। एक डिवीजन का पैसा दूसरे डिवीजन में डाला जा रहा था और एक्सपोर्ट डिवीजन के जनरल मैनेजर के नाम आपने बड़े बड़े चेक्स काटे थे। क्यों स्वेतलाना जी, आपने क्या सोचा यहाँ लूट मची हुई है? आप अपने बॉयफ्रेंड को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के पैसे पर ऐश करवा रही थी? प्लीज प्लीज, यहाँ मीटिंग चल रही है, माइंड योर लैंग्वेज। तुम लैंग्वेज की बात कर रहे हो ऋषभ? ये लोग तो मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। ये सब तुम्हारी करतूत है करण। मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और मेरी करतूतें सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। और मेरे एतबार का फायदा उठाना, मेरे खिलाफ साजिश रचना, ये भी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है। अगर आप ये एतबार मुझ पर रखती थी कि मैं आपके घपले और फिजूल खर्चे को छुपाऊंगा तो ये आपकी भूल। प्लीज प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि यहाँ का माहौल एक बार फिर जंगल सा हो जाए, मुझे लगता है हमें वो फैसला ले लेना चाहिए जिसकी वजह से ये एजेंट बुलाई गई। मैं आपसे सहमत हूँ सर। थैंक यू मिस्टर दलाल। लेकिन फैसला लेने से पहले मैं हमारे कंपनी के बैंकर से कुछ सफाई चाहता हूँ। पब्लिक इशू के मैटर में इन्होंने चेयरपर्सन को सपोर्ट क्यों किया? वो वाकई हमारी गलती थी, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। एनीवे, फॉर द रिकॉर्ड्स मुझे एक रिटन अपॉलॉजी चाहिए। ठीक है, आज शाम तक वो भी आपको मिल जाएगी। वेरी गुड। और जहां तक फैसले का सवाल है, तो मैं नहीं चाहता कि मिस स्वेतलाना बैनर्जी को सिर्फ चेयरमैनशिप से हटाया जाए। मैं समझता हूं कि इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी हटा देना चाहिए। जो मेरी बात से सहमत है अपना हाथ ऊपर करें। मेरे ख्याल से जो ऋषभ के बात से असहमत है वो हाथ ऊंचा करे। हम लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी। आप ठीक कह रही हैं। जो लोग मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के प्रपोजल से सहमत नहीं हैं, वो अपने हाथ ऊंचे करें। तो ये एजीएम फैसला लेती है कि स्वेतलाना जी को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरमैनशिप से हटाया जाता है। साथ ही अब उनसे बोर्ड की डायरेक्टरशिप भी छीनी जाती है। साथ ही कंपनी से मिली तमाम क्रेडिट फैसिलिटीज और बाकी की सुविधाएं भी रद्द की जाती हैं। और हाँ स्वेतलाना, चूड़े उतार कर हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट तो निकल ही चुका होगा, और तुम्हारा वफादार सूरज, वो तो शायद अभी तक गिरफ्तार भी हो गया होगा। रेनू, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे जो सोचना सोचती रहो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ छुट्टी पर। तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो अभी चलो, फौरन। छक्के तुम्हारे छूट रहे, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? मैं तो यही रहूंगी। तुम्हारी इन बदतमीजों का बदला मैं वापस आकर लूंगा। वो तो तब ना, जब सजा से छूट कर वापस आओगे। रेनू, तुम्हारी पति का नाम है सूरज, जरा प्यार से पुकारा कर। मेरे पति होने के नाते तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम मुझे तो बता देते कि तुम गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे हो। हाँ, मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा हूँ। और कुछ ऐसे मौके में जब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम भी तो मुझे यहाँ कैद करके यहाँ वहाँ इतराते फिर रहे थे अपनी स्वेतलाना रानी के साथ। सच पूछो तो मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मिस्टर सूरज थापर का घर यही है? अभी तक तो यही है। ये रहे मिस्टर सूरज थापर। आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर सूरज थापर। हाय रश्मि। हाय रोनी, तुम यहाँ?
वो किसी बैंक मैनेजर से मीटिंग करने आया था यहाँ पे काम के सिलसिले में। मुझे बैठने को नहीं कहोगी? तुम मेरे पास बैठना चाहोगे? जरा सी नाराजगी से दिल के रिश्ते तो नहीं खत्म हो जाते? जिस तरह तुमने अपनी नाराजगी मुझ पे दिखाई, वो नाराजगी नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की करवाहट थी। तुम मुझसे नफरत करते हो ना रोनी? रश्मि, वो नफरत मेरे प्यार के सामने बहुत छोटी पड़ गई। तो अपने प्यार की ऊंचाई को अच्छी तरह जांच लो रोनी। जिस बेरहमी से तुमने मुझे अपने जिंदगी से निकाला ना, उस भयानक दर्द को मैं अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाई हूँ। इस आदमी को प्यार करने से पहले तुम जानती थी कि ये कितना सरफिरा है। अरे मुझे तमीज कहाँ है किसी अच्छी चीज की कदर करने की? तुमने तो अपने आप देखा था कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी कैसे नर्क जैसी। तुम्हें अगर मैंने कुछ दिया है तो उससे कई ज्यादा मैंने तुमसे कुछ पाया है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में, लेकिन मुझे तुम्हारी और सोनू की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस बात पर यकीन मानो। यकीन है मुझे रश्मि, मुझे यकीन हो चुका है। लेकिन क्या है ना, मैं कम अक्ल आदमी हूं। हीरे की चमक देखकर मैं हीरा पहचान ही नहीं पाता। मुझे तो उस हीरे को निगलना पड़ता है, और उसके बाद अगर मेरी मौत हो गई तो हीरा असली था, और अगर जिंदा रह गया तो तब हीरा नकली है। बस बस करो, और इतनी बुराई अपने मुंह से मत करो जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हो जाऊं। तुम्हारी इतनी बुराई मैं तुम्हारे मुंह से भी नहीं सुन सकती हूँ। मेरे रोनी में इतनी खामियां नहीं है। तेरे रोनी में कितनी खामियां हैं ये तो तुझे घर जाके ही पता चलेगा। तू घर चलेगी ना मेरे साथ? क्या है कि रोनी तो अपना दर्द अपने आप को गालियां देके भी कम कर लेता है, लेकिन बेचारा सोनू, वो तो अपना दर्द सिर्फ अपने आंसू बहाकर ही कम कर सकता है। इस दर्द का हर जाना मैं सोनू को बहुत बहुत प्यार देकर दूंगी। थोड़ा सा हर्जाना मुझे भी दे देना। चले? लेकिन तुम तो यहाँ किसी काम के लिए आए थे ना? वही एक काम, कार डीलरशिप के लिए बैंक गारंटी। एक बैंक मैनेजर से मिलने आया था, उसने भी मना कर दिया। अब तो इस महीने के अंत तक अगर बैंक गारंटी का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो कार डीलरशिप भी हाथ से जाती रहेगी। रोनी और सोनू दोनों मेरी जिंदगी में फिर वापस आ गए हैं। रोनी को बैंक गारंटी भी मिलेगी और कार डीलरशिप भी मिलेगी। पगली रो रही है? मेरे जाने के बाद तुम कितना रोगी वो मैं जानती हूँ। अब तो तुमने अपने आंसू छिपा कर रखे हैं। तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे हमेशा के लिए तू जा रही है। नानी माँ, मैंने तुम्हें जितना तंग किया है ना, उससे ज्यादा प्यार तुम मुझे करती हो। मैं जानती हूँ तुम एक भी दिन मेरे बिना नहीं रह सकती। तूने तो मेरी जिंदगी सजा दी है। तू थी तो इतने बरस कट गए ना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता बेटे। नानी माँ, तुम्हें भी आना था। अरे पागल, इतनी बुरी हो गई हूँ, चल तो सकती नहीं। नानी माँ, अगर तुम्हारा मन नहीं लगे ना तो तुम मेरे पास आ जाना, ओके? मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी। थोड़े दिन के बाद ये नानी को तो भूल जाएगी। नानी, मैं भगवान को भी भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। देखने को कौन है? हाय हाय बबली। ओ हाय ऋषभ, हाय पूजा। ऋषभ, ये मेरा छोटा भाई है कुणाल। हाय कुणाल। और ये मेरी छोटी बहन है दीप्ति। ओह हाय दीप्ति। और प्रिटी गर्ल। और ये है मेरी माँ। नमस्ते आंटी जी। ऋषभ, अगर तुम आज नहीं आते ना तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। बबली,
अब मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि तुम मेरे साथ बात करती हो या नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हें प्यार करने वाले कितने लोग मिल गए तुम्हें। तुम्हारे 2 छोटे छोटे भाई बहन, एक प्यारी माँ, और तुम्हें इतना प्यार करने वाला वो तुम्हारा पति। क्यों? अरे पूजा, मैं तो भूल ही गई। एक मिनट आंखें बंद कर लो। हाँ क्यों? प्लीज 1 मिनट, सिर्फ 1 ही मिनट। सरप्राइज! आंखें खोलो। ये तुम्हारे लिए पूजा। बहुत ही सुंदर है, पर इसकी क्या जरूरत थी? वेरी फनी। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ तो किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। थैंक यू बबली जी। थैंक यू पूजा, थैंक्स वेरी मच। अरे ऋषभ, पूजा तुम्हारे ख्याल रखेगी, लेकिन तुम नानी माँ का ख्याल रखना, ओके? बबली, नानी माँ की चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नानी माँ मेरी नानी माँ है। क्यों नानी? चलो भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ, चलो 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 चलो। ऋषभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो कुछ भी बबली के लिए किया। डोंट मेंशन इट आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू सो मच। अभी टेक केयर ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। You've been a very good friend, Rishabh. Thanks. चले? चलो। नीतू, क्या हुआ नीतू? मुझसे वॉल्टर के बिना नहीं जिया जाएगा। तुझसे वॉल्टर के बिना जीने को कहा किसने? ये तो बस थोड़े ही दिनों की जुदाई है, ताकि तुम दोनों अपनी बाकी जिंदगी साथ गुजार पाओ। लेकिन इस जुदाई की जरूरत नहीं थी। तुझे क्या लगता है वॉल्टर ने भी प्लेन में कम आंसू नहीं बहाए होंगे? वो भी तुझसे अलग होने से बहुत दुखी है, लेकिन उसके आंसुओं के पीछे उसकी आंखों में सपने भी तो है। तो वो सपने यहाँ भी तो पूरे हो सकते थे। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा वक्त लग जाता, इसमें क्या है? मुझे वॉल्टर की ये खुददारी बहुत पसंद आई, और देखना आगे चलकर तू भी उसके ये फैसले की बहुत तारीफ करेगी। नीतू प्लीज समझने की कोशिश करो। हर औरत यही चाहती है ना कि उसे ऐसा पति मिले जिसकी वो इज्जत कर सके। हमारी मल्होत्रा फैमिली वॉल्टर को कभी पैसे की क्राइसिस नहीं होने देती, पर तुझे ही बुरा लगता कि तेरा पति हमारी फैमिली पर डिपेंडेंट है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपना वक्त कैसे काटूं? सोती हूँ तो उसका ख्वाब, जागती हूँ तो उसका ख्याल। मेरे साथ हर गुजरता पल मुझे जैसे सजा देता हुआ जाता है। नीतू, तुम या मैं, हम दोनों जिस उम्र में है ना, उस उम्र में प्यार सबसे बड़ी चीज लगती है। प्यार के अलावा हमें और कुछ सोचता ही नहीं। एंड इनफैक्ट वी कैन अफोर्ड दिस। पर जो आदमी शादी के बाद अपनी कमाई से घर चलाता है, उसी घर को सजाने में सच्चा सुख है। दीदी, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूं? बैठकर इंतजार, जबकि ये भी नहीं पता कि इंतजार कितना लंबा होगा। देख, वॉल्टर कनाडा में तुम्हारे बारे में कम और अपने काम में ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा होगा। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है कि तुम वॉल्टर के बारे में सोचना बंद कर अपने बारे में सोचो। सोचो कि तुम्हें अब क्या करना है। इतने महीने तुमने सिर्फ वॉल्टर के बारे में सोचा है। अब इस कुएं से बाहर निकलकर देखो कि दुनिया में क्या क्या है। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा? मेरा मतलब मेरी वॉल्टर से शादी होगी? सच सच बताना। नीतू, वॉल्टर इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियां बटोरने गया है ना? तो फिर और मैं एक बात और जानती हूँ कि जुदाई प्यार की अग्नि परीक्षा होती है, और ये परीक्षा तुम दोनों के लिए है। प्यार की गहराई शादी के पहले पता चल जाए तो बेहतर होता है, वरना तुम तो जानती हो कि काफी लव मैरिजेस का अंत तलाक होता है। शान